अल्पसंख्यक का गांव है और इसी का लोगों ने फायदा उठाया। डब्लू सिंह भी ये जानते हैं कि ये अल्पसंख्यक का गांव है, मुस्लिम का बस्ती है, ये हमारा वोट बैंक है। ये लोग बिहार विधानसभा का चुनाव है और ये चुनावी साल का अंतिम महीना है। चुनावी घोषणा महज तारीखों का ऐलान बाकी है। ऐसे में जहां नेता अपने क्षेत्र का भ्रमण कर विकास की बात करते हैं और इसी विकास के दम पर उन्हें वोट देने का आग्रह करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत अंतर्गत खरंधा गांव की, जहां 5 साल का लेखा जोखा आज जनता अपने विधायक से मांग रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर नेताजी ने इस क्षेत्र में क्या विकास है। बात करें तो क्षेत्र मुस्लिम बहुल है और विधायक आरजेडी से डब्लू सिंह है। इसके पहले लोजपा से पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते, लेकिन आज मुस्लिम वोटर इनसे खासा नाराज चल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। इस वक्त मैं मौजूद हूं नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के खरौंधा गांव में। वैसे तो ये नगर पंचायत के अधीन आता है, लेकिन ये अभी एक पूरी आबादी से, शहर की आबादी से कोस दूर है। लेकिन मैं अगर सीधे बात करता हूं कि यहाँ की विकास की में भी चुनाव है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की शक्ति प्रदर्शन गांव में क्षेत्र दौरा जोरों पर है और अपने विकास के दम पर ये कहीं न कहीं लोगों से मिलकर वोट मांगने की बात करते हैं। और ये भी बिहार में अभी जस्ट अगर चुनाव की शुरुआत हो गई है, बस बाकी है तो सिर्फ तारीखों का ऐलान होना। और मेरे समक्ष अगर आप देख सकते हैं तो ये गांव के तमाम ग्रामीण हैं जो अभी ये बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अब तक क्या विकास किया और आने वाले दिनों में किस उम्मीद पर ये गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे। और यहाँ की मैं बात करूं कि यहाँ के माननीय अभी हमारे जो है डब्लू सिंह, जो आरजेडी के विधायक थे, आज भी मुस्लिम आबादी, मुस्लिम और यादवों की एक अच्छी वोट बैंक मानी जाती है। और ये आज जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं तो खरौंधा के ये मस्जिद चौक है कि आबादी जो है वो मुस्लिम बहुल की है, लेकिन आज भी यहाँ विकास की किरणें दिखाई नहीं देती जो दिखना चाहिए था। जिस रास्ते से सड़क की आवागमन की स्थिति अगर देखी जाए तो बद से बदतर स्थिति में यहाँ के ग्रामीण चलने को विवश है। और मेरे समक्ष लोग हैं, मैं इनसे सीधे बात करता हूँ और रूबरू कराता हूँ कि विकास क्या हुई है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्या बात कर रहे हैं? आरजेडी के विधायक हैं, मुस्लिम का गांव है, विकास क्यों नहीं हुआ? कहाँ हुआ है? तो सब रोड ऐसे रह गया, सब यहाँ हुआ। न काम के यहाँ जीत के गए और उन्हें न पता। जीतने के बाद कई बार आए विधायक जी? एको बार नहीं आए। नहीं पे करेंगे का वोट दीजिएगा? अब वो सोचा जाएगा वो घड़ी। तो आरजेडी के हैं चाचा, डब्लू बाबू भी आरजेडी के विधायक है, मुस्लिम आबादी का गांव है। कौन विधायक है अभी? डब्लू बाबू है। डब्लू बाबू है। डब्लू बाबू आरजेडी के विधायक है। ये इलाका कौन सा है? गांव किस बहुल जाति का है? गांव तो मुस्लिम के है यहाँ, और 5 साल घर पर्चा पत्र रहते हैं। तो अब ये बताइए कि लालू जी कहते हैं कि यादव और मुस्लिम आरजेडी का अभिन्न अंग है, इनको कोई सेंध हमारी नहीं कर सकता है। विकास के नाम पर आपसे वोट ली जाती है। विकास कितना हुआ आपके गांव में? विकास तो रोड सामने है, देख रहे हैं, और क्या कहा जाए? और इसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन इनको कहा गया, कितना बार आश्वासन दिए हैं और पास भी का तो हो गया है। मैंने बता रहे थे चुनाव तक बन जाएगा क्या? अब देखिए, तो अगला बताएंगे, लेकिन हमको तो अंदाज ना है कि चुनाव से पहले बन सकता है, क्योंकि अभी अब टाइम कहाँ है चुनाव का। विधायक जी आएंगे फिर वोट मांगने के लिए, तो ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? विकास का आईना दिखाएंगे? दिखाएंगे नहीं सामने दिखाएंगे कि काम किए से।
5 साल में आपने क्या चाचा, क्या नाम हुआ आपका? तो आप गुलाम मुस्तफा जी, बताइए कि विधायक जी आएंगे आपके पास पुनः वोट लेने के लिए, तो 5 साल का लेखा जोखा उन्हें आप दीजिएगा कि आपने क्या विकास किया कि नहीं किया। और लोग भी देख रहे हैं, विधायक भी आते हैं तो देखते हैं कि हम क्या किए हैं यहाँ, अब क्या होना चाहिए। अब वोट के लिए आ रहे हैं, वोट मांगेंगे, तब तो विधायक जी न समझेंगे कि हम क्या किए हैं, हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देगा कि नहीं देगा। तो वोट दे रहे हैं, विकास कहाँ तक पहुँचा? कहाँ विकास तो कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है। आपके स्थानीय विधायक से उम्मीद थी ना आपको? उम्मीद है तो उम्मीद पर तो पानी लोग फेर जा रहा है, कहाँ कर रहा है। उम्मीद खूब हम कर रहे हैं कि हमारे विधायक ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे, मगर कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। विधायक जी ने अब तक 5 साल क्या किया? जल्दी ही किसी को घर में पहुंचता है, किसी को घर में नहीं पहुंचता है। नाली अभी दिहीन है, जो कि नया तैयार हुआ और नया तुरंत धस गया है। सड़क की क्या स्थिति? सड़क की स्थिति सर बहुत खराब। स्थिति आपके यहाँ क्या है? सड़क की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब। जो कि आते हैं, अगर साइकिलों से आते हैं ना तो आदमी फेंका जाता है। गिट्टी उट्टी बनाया हुआ था, फिर दोबारा बन भी नहीं किया, कहीं गलती है, कहीं ऊँचा है, कहीं खाला है। हमारे विधायक डब्लू सिंह है। तो विकास नहीं किए क्या? किए हैं तो दिखा गए, सब तो 2 नंबर का काम करवा दिए। की क्या की हिंद, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। सड़क बन गई? सड़क बना नहीं, सड़क केवल नहीं बनाई, नहीं बनाने के लिए वादा रखी है। आज से ही काम में लगाई लगेगा, आज कहीं अब लगा हुआ था भी सही था। 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, वहाँ कॉलेज पर काम लगा हुआ। ये तो 5 साल में है। और ये क्या नाम है, बिलेंदर सिंह सब कुछ रहे, खरौंधा के लिए कुछ नहीं। खरौंधा के लिए विधायक तो डब्लू सिंह तो 5 साल आए, और इतना दिन रहे खरौंधा के लिए, कह दीजिए कि कुछ दिए हैं हम लोग के। ये तो 5 साल में, अभी तो इनको 5 साल हुआ। और बिलेंदर बाबू आए, बिलेंदर भाई आए, तो खरौंधा के लिए काट नहीं लोग। फिर क्या अभी इस बार ठोक बजा के देखने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, ठोक सटा के देंगे वोट, बस अभी तो समय आ रहा है ना। कुछ मेरे साथ युवा भी, हम लोग बाहर रह रहे हैं सर, रोजगार है ही नहीं। आपने माननीय जो है अब तक विकास के लिए 5 साल क्या किया? इस 5 साल में सिर्फ एक नाली का काम हुआ सर। वो तो नगर पंचायत के अधीन होगा। और वो तो सबसे ज़्यादा रोड से खराब है, रोडे वाला है, रोडे उनको बनाने का काम था। और वहाँ की नौकरी नहीं है, नौकरी भी चाहिए सर। बगल से आपके यहाँ होलिया नदी गुजरती है और देख रहे हैं कि बगल में जलमग्न हुआ है, धान की फसलें डूबी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए और इस जनता से रूबरू हुए। अभी वर्तमान विधायक हमारे डब्लू सिंह है, उर्फ डब्लू बाबू, और इससे पूर्व हमारे वीरेंद्र सिंह जो 12 साल रहे, 10 साल विधायक रहे और 2.5 साल सांसद रहे। उसके बावजूद भी ये अल्पसंख्यक का गांव है और इसी का लोगों ने फ़ायदा उठाया। डब्लू सिंह भी ये जानते हैं कि ये अल्पसंख्यक का गांव है, मुस्लिम का बस्ती है, ये हमारा वोट बैंक है, ये लोग जाएंगे कहाँ। और हमारे साथ भी मजबूरियाँ हैं, हम भी जानते हैं कि हम जाएंगे कहाँ, इसलिए कि वो भाजपा वाले ये कहते हैं कि अरे तुम तो हमको वोट दोगे नहीं, उनको उम्मीद नहीं है और ये उम्मीद पर कायम है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। और इसी के जो है कि फ़ायदा जो है कि आरजेडी हमसे ले रही है और हमें कोई लाभ तो मिला नहीं। एक भवन का मैंने उनसे सवाल किया था अपने विधायक डब्लू सिंह से, उन्होंने कहा कि मेरे आवास पर आइए। मैं 4 बार उनके पास गया और चारों बार मुझे आश्वासन मिला, यानी जुमलाबाजी। अभी अभी सुना होगा आपने, वीडियो में रिलीज हुआ है कि तेजस्वी जुमलाबाजी पर ऊपर FIR हो गया, अभी भी की न्यूज है। तो उससे हमको कोई गम नहीं है, FIR भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें विकास चाहिए। डब्लू सिंह या वीरेंद्र सिंह का एक योजना भी इस गांव में अभी तक के नहीं लगा है। तो क्या इस बार जनता बदलाव के मूड में है? हाँ, बदलाव के मूड में है, बिल्कुल। आरजेडी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और स्थानीय विधायक
स्थानीय विधायक अभी तो फाइनल नहीं है, टिकट नहीं मिली है। जिसको टिकट मिलेगा आरजेडी से हम उसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं, प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में उतरे हैं, क्या कहेंगे? जी नहीं, उनका कोई रास्ता नहीं है। उनके पास है क्या? कुछ विकल्प नहीं उनके पास है। उनको वोट देकर के अपना जो है कि वोट बेकार करना है। तो अब ये लगता है कि जातिवाद का फंडा चलेगा इस बार? नहीं, जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ के हैं, निवासी हैं, चाहे हमारे हिंदू भाई हों या मुस्लिम भाई हों, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी। क्या अल्पसंख्यकों को भागीदारी उस अनुकूल मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसी की तो लड़ाई है, हमको मिलना चाहिए। हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार नहीं दे पा रही है। तो जब विकास नहीं है तो भागीदारी कहाँ से मिलेगी? विकास, वही तो झगड़ा है ना। डब्ल्यू से अभी आएंगे तो यही सवाल उनसे करेंगे। जो आपने वादा किया था उस वादा पर आप कायम नहीं रहे, फेल कर गए। और यही सवाल मेरे पूर्व विधायक बाबू वीरेंद्र सिंह से भी मैंने किया था। 4 दिन पहले वो मेरे यहाँ आए हुए थे, उनसे भी यही सवाल किया। चुनाव की बस सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है, नेताओं का दौर जारी है। विधायक भी कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा नवीनगर में काम किया। तो नवीनगर में किए होंगे ना, लेकिन ये हमारे क्या तो नहीं किए। हम उनसे यही सवाल करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में आपने कितना काम किया है, उनका जवाब देंगे वो हमारे विधायक जी। काश, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं कि आपके विधायक ने इस बीते 5 सालों में कौन सी विकास किया? अब देखिए इंसान क्या करते हैं। आते तो जल्दीबाजी में आए हुए थे वीरेंद्र बाबू, उसके आगे डब्लू बाबू आए हुए थे। सबसे सवाल ये किया गया है कि भाई हम लोग का विकास, रोजगार दीजिए और ये जो सड़क दुर्घटना हो रही है इसको बनवाइए। हमसे सिर्फ एक भाई ने बताया कि सिर्फ आरजेडी हमको वोट बैंक मानती है, जिस अनुकूल जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बिल्कुल वही बात है, न रोड बनती है न कोई नौकरी चाकरी मिलती है। ऐसे लोग परेशान रहता है। हमारे क्या 2-4 दिन पहले बाबू वीरेंद्र सिंह आए थे, जो पूर्व विधायक थे। उनको मैंने पूरा ये जायजा दिखाया कि ये देखिए हमारा क्षति हो रहा है, इसका कोई मुआवजा मिलना चाहिए, इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, तो हो जाएगा। आश्वासन, तो सिर्फ हमको आश्वासन ही मिलता रह गया आज तक, विकास कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। तो आश्वासन पर वो कब तक हमको ठगते रहेंगे भाई? यही तो हाल है इनका। यहाँ के लोग स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि हम में सिर्फ वोट बैंक माना जाता है। चूंकि मैं मुस्लिम समाज से हूं और हमारी आबादी मुस्लिम है, आरजेडी हमें केवल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझती है। और अन्य नेता आते हैं सिर्फ आश्वासन की पुलिंदे देके जाते हैं, लेकिन विकास का काम कोई नहीं करता। मूलभूत सुविधाओं का ये अभाव, सड़क की स्थिति जो है मूलभूत सुविधाओं में मुख्य रूप से आती है, लेकिन अब तक सड़कों की जो स्थिति हालात है वो बद से बदतर दिखी। धनंजय वैद, खरौंधा, नबीनगर विधानसभा।